हेलो बच्चों। तो रिवीजन सीरीज में जिस सीरीज में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट की सीरीज का आज ये दूसरा क्लास होगा। हम लोग डिटर्मिनेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो सीबीएसई या बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है, वो मैंने इन दोनों ही क्लास में कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग इन ही क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हो तो आप 100% क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व करके आओगे। तो आइए फटाफट से आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है प्रूव करने को x a फिर ऐसे ही एलिमेंट लिखा हुआ है और आपको इस डिटर्मिनेंट को x माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2a के बराबर प्रूव कर देना है। अगर इसको हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करें तो क्या करेंगे बच्चों, वो देखो। जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करो। प्रूफ करने में आपको चाहिए है x प्लस 2a और x माइनस a। तो आप इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के या तो x प्लस 2a बनाओ पहले या x माइनस a बनाओ पहले। दोनों ही बनाना आसान है। आप x प्लस 2a भी इजीली सॉल्व बना सकते हो और x माइनस a भी इजीली बना सकते हो। क्यों, कैसे बनाओगे देखोगे। यहाँ अगर मैं R1, R2, R3 को देख रहा हूँ तो x, a और a सबको ऐड किया तो x प्लस 2a हो जाएगा। फिर a, x, a इन सबको ऐड किया, ये भी x प्लस 2a हो जाएगा। इधर ऐड करूँगा, ये भी कितना हो जाएगा, x प्लस 2a। तो मैं करने क्या वाला हूँ, पहला अपना ऑपरेशन लगा रहा हूँ। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, इन तीनों को प्लस करो x प्लस 2a, इन तीनों को प्लस करो x प्लस 2a। वैसे ही अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो ये भी कितना मिल जाएगा आपको, x प्लस 2a। तो हमने क्या देखा कि इस ऑपरेशन के बाद R1 में हर एलिमेंट x प्लस 2a हो गया और मुझे x प्लस 2a चाहिए था। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे तो x माइनस a भी चाहिए है। तो या तो आप बाकी बचे स्टेप्स को उतार दो और नहीं तो ये R1 को आप चेंज कर चुके हो। अब देखो कि क्या R2 और R3 से आप x माइनस a बना सकते हो। बनाते टाइम ये ध्यान रखना कि अगर एलिमेंट 0 बन रहा है ना तो ये और ज़्यादा अच्छा है। तो वैसे ऑपरेशन को आप करें जिसमें एलिमेंट 0 बन रहा है। तो अगर इसी में मैं एक और ऑपरेशन लगाऊं, R2 में ऑपरेशन अगर मैं लगा दूं कि R2 माइनस R3, तो इस ऑपरेशन के बाद इन दोनों को माइनस करोगे तो 0, आप इसे माइनस करोगे तो ये x माइनस a होगा और ये कितना होगा भाई, ये a माइनस x होगा। तो अगर माइनस कॉमन लेके लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस a लिख सकता हूँ। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि x माइनस a भी हमें चाहिए था, वो भी मिल जाए। R2 को भी आपने चेंज कर दिया। अब R3 को आप एज इट इज छोड़ दें। इसके बाद का स्टेप आपको पता ही है, क्या करोगे, टेकिंग x प्लस 2a एंड x माइनस a फ्रॉम पहला R1 से एंड दूसरा R2 से। जब आप कॉमन लेते हो बच्चों तो आपके पास एक तो x प्लस 2a फैक्टर आ जाएगा और दूसरा फैक्टर x माइनस a आ जाएगा। R1 इससे आपने x प्लस 2a कॉमन लिया तो ये 1 बना। यहाँ से भी आपने x प्लस 2a कॉमन लिया, ये भी 1 बना। यहाँ से आपने x प्लस 2 कॉमन लिया, ये भी 1 बना। 0 से कुछ भी कॉमन लोगे ये 0 रहेगा। x माइनस a आपने कॉमन ले लिया है तो ये भी कितना बनेगा, 1। और यहाँ से x माइनस a कॉमन लिया है तो -1। और इसके बाद नीचे वाला a
ए और एक्स एज इट इज हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है बच्चों? 2 फैक्टर मिल चुका है, हमें लाना था 3 फैक्टर। x माइनस ए का स्क्वायर है, यानी कि x माइनस ए 2 बार लाना था, 1 बार ला चुके हैं, 1 बार और लाना है। तो इसके लिए क्या करूँगा? एक्सपेंड करूँगा। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले मैं ये देखूँगा कि क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बना सकता हूँ। कहीं पे कोई एलिमेंट ज़ीरो बनता हुआ दिख रहा है आपको? अगर एलिमेंट ज़ीरो बन रहा है तो पहले ज़ीरो बनाओ, फिर एक्सपेंड करोगे। कैसे ज़ीरो बनाऊंगा बच्चों? तो देखो, अगर मैं C2 में C2 माइनस C1 कर लूँ, या C1 में ही, या मैं C1 में ही C1 माइनस C2 कर दूँ, इन दोनों से ही बन जाएगा। तो x प्लस 2a पहले से मिल चुका है, x माइनस a मिल चुका है। आप सिर्फ x2 को बदलना चाह रहे हो, इससे पहले वाले को माइनस करोगे तो इस 1 से इस 1 को माइनस करोगे, ये 0। इस 1 से इस 0 को माइनस करोगे तो ये 1, और इस a से इस a को माइनस करोगे तो ये 0। R2 C2 को आपने बदल दिया। C1 आपका जैसा था पहले वैसा ही अब भी है, और C3 जैसा था पहले वैसा ही अब भी है। तो इस ऑपरेशन के बाद हमने क्या देखा कि हमें मैक्सिमम 0 मिल चुका है, किसमें? C2 में। तो मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, लिखूंगा एक्सपेंडिंग along C2। आपके पास पहले से तो x प्लस 2a हो रखा है, दूसरा x माइनस a हो रखा है। अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे यहाँ से, तो बस सिर्फ एलिमेंट एक यही है, इसका साइन देख लो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा 1 इंटू एक्स, यानी कि x माइनस, यहाँ बचा है 1 और एक एलिमेंट बचा है ये a, तो ये हो गया x माइनस ए। और जब आप इसको अरेंज करके लिखोगे तो ये x प्लस 2a और x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी सो दैट कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे स्टार्ट करोगे? यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूज करना क्या चाह रहा है आपको? 1 1 1 दे दिया ताकि आप यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, 1 से 1 को माइनस करो 0 बनाने के लिए, फिर माइनस करके फिर बनाओ 0। तो ऐसे ये क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। हमने आपको क्या बता रखा है कि अगर मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के 0 लाना है तो मैं कोशिश करूँगा या तो पूरा कॉलम 0 कर दूँ, पूरा रो 0 कर दूँ, या पूरे कॉलम को 0 कर दूं, या फिर क्या बना दूं? आइडेंटिकल। और इसमें सबसे जो इजी है वो क्या है? आइडेंटिकल बनाना। तो आप यहाँ 0 बनाने के पीछे मत जाएं। जैसे ही आप ये देख लें यूजिंग प्रॉपर्टी, आप अपने दिमाग में बस ये लाओ कि मैं कैसे इसको आइडेंटिकल बना सकता हूँ। अब अगर हम इसको आइडेंटिकल बनाना चाहें तो मैं इस डिटर्मिनेंट में R1 को, इसके नीचे a है, तो अगर मैं इसको a से गुणा कर दूं, कितना से? a से गुणा कर दूं तो a कट जाएगा और ये फ्रैक्शन से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? R1 को a से गुणा कर रहा हूं, R1 को मैं a टाइम R1 बना रहा हूं, तो a से गुणा कर रहा हूं बच्चों। तो बैलेंस रखने के लिए मुझे क्वेश्चन को a से डिवाइड भी करना होगा, तो मैंने इसके में 1/a डाल दिया। अब R1 को जब a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये a हो गया, इसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये a b c हो गया। ऐसे ही मैंने R2 में क्या देखा कि R2 में भी मुझे 1/b दिया हुआ है, तो मैं इसको भी फ्रैक्शन से हटाता हूं, यानी कि इसके लिए हमें R2 को क्या करना पड़ेगा?
BR2 करना पड़ेगा। तो B से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस रखने के लिए B से डिवाइड करोगे, और जब इस पूरे R2 को B से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ B कटेगा, 1 होगा। इसको B से मल्टीप्लाई करोगे तो ये B हो गया, और इसको B से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ABC हो गया। कितना अच्छा आ गया। अब आगे की बात देखिएगा। ऐसे ही अगर आप R3 को देखिए तो यहाँ 1/c है, तो क्या मैं इसको भी फ्रैक्शन से हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ। क्या करना होगा मुझे इसके लिए? R3 को C टाइम R3 लिखना होगा। अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बैलेंस रखने के लिए C से डिवाइड कर दिया। C से गुणा करोगे, कट के 1 हो गया। इसको C से गुणा करोगे, ये C हो गया। इसको C से गुणा करोगे, ये A, B और C हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो हमारा फ्रैक्शन था क्वेश्चन डिटर्मिनेंट में, जो कुछ फ्रैक्शन इन्वॉल्व थे, वो सारे ही फ्रैक्शन अब रिड्यूस हो गए। अब मैं क्या करूँगा? अब अगर मैं इसके C3 को देखूँ ध्यान से, तो C3 में मुझे ABC, ABC, ABC सब में दिख रहा है। तो मैं लिखूँगा टेकिंग ABC फ्रॉम C3। अगर ABC कॉमन लेंगे तो आपको ये ABC और ये नीचे वाला ABC जो है वो तो अभी एज इट इज है। आप सिर्फ C3 से कॉमन ले रहे हो, यानी C1 को कॉपी कर दो, C2 को भी बिल्कुल देख करके आप कॉपी कर लोगे। कॉमन लेने के बाद ये 1, कॉमन लेने के बाद ये भी 1, कॉमन लेने के बाद ये भी 1। तो अब आप क्या देख पा रहे हो कि जो आपका C1 है वही आपका C3 है। तो लिख देंगे हम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, हेंस जो आपका क्वेश्चन था 1/A, 1/B, 1/C, 1/1, BC, CA, AB इज इक्वल टू 0, ये प्रूव्ड हो गया। तो आप ध्यान क्या रखोगे कि जैसे ही आपको ये वर्ड दिख जाए, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, एकदम दिमाग में लाओ कि हमें किसी 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना देना है। ठीक है बच्चों? तो आइए मूव करते हैं नेक्स्ट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को लिया है जिसमें आपको AP दे दिया जाए। तो एक बात आप मेरी ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट में किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप ये वर्ड AP देख लो, आंख बंद करके उसका वैल्यू 0 बनाओ, एकदम यही आंसर होगा। अगर AP में है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। ठीक है? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा होता, ये आपको नहीं दिया होता, आप बस ये देख लेते कि ABC आर इन AP, बस आप इसका आंसर लगा देते 0 और वो सही भी हो जाता। लेकिन फिलहाल ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो अगर मैं आपको छोटा सा हिंट्स बताऊं कि ABC AP में, तो कोई भी सीरीज AP में कब होगा? जब D1 इज इक्वल टू DT होगा, अर्थात B माइनस A जितना होगा उतना ही C माइनस B भी होगा। और मैं इन सबको कुछ भी मान सकता हूँ, अल्फा, बीटा, या इसको D ही मान लेता हूँ, कॉमन डिफरेंस। तो मुझे B माइनस A चाहिए और C माइनस B चाहिए। तो मुझे B माइनस A और C माइनस B ये मिलेगा कहाँ से, मुझे ये देखना होगा। तो अगर मैं R1 में ऑपरेशन लगाऊं, R1 माइनस R2, ध्यान से देखिएगा, R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो R1 को ही पहले लिखिएगा। अगर R2 को पहले लिख दीजिएगा तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब आप इसके किसी रो से किसी कॉलम या किसी दूसरे रो को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो हमने R1 में क्या किया, R1 माइनस R2 कर लिया। अगर ऐसा कर लूँ तो इसको माइनस करेंगे हम,
x तो कट जाएगा, ये बच जाएगा -1। यहाँ भी x कट जाएगा, तो 2 से 3 को माइनस करोगे, ये भी कितना हो जाएगा -1। यहाँ भी x कट जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी को क्या लिखिएगा, यहाँ b माइनस a है तो d है। अब ऐसे में a माइनस बी होगा किसके बराबर, माइनस टाइम d के बराबर। ऐसा ही एक ऑपरेशन आप R2 में करिए। क्या करिए R2 में ऑपरेशन, कि R2 से R3 को माइनस कर लीजिए, ताकि आपका दूसरा वाला टर्म b और c माइनस में मिल सके आपको। तो जब माइनस करोगे तो x कटेगा, 2 से 3 को माइनस करोगे तो -1, x कटेगा, 3 से 4 को माइनस करोगे तो -1, और इधर x कटेगा, b से c को माइनस करोगे तो b माइनस सी। फिर से वही बात देखना, c माइनस b ये d के बराबर है, तो b माइनस सी किसके बराबर होगा, -d के। R1 R2 का चेंज हो गया, R3 को आप एज इट इज लिखेंगे, जैसा है वैसा कॉपी कर दो। अब क्या करो बच्चों, आप जानते हो कि हमें अगर 0 दिखलाना है तो फोकस होना चाहिए आइडेंटिकल बनाने पे। तो मैं इसके बदले -d लिख देता हूँ, इसके बदले भी क्या लिख देता हूँ, -d लिख देता हूँ, और ये x + 3, x + 4 और x + 3 मुझे दिखाना होगा कि वेयर d इज कॉमन रेशियो। हमने d को क्या समझा है, कॉमन रेशियो लिया है, मतलब यही वाला चीज आपको दिखाना है यहाँ पे। ऐसे में आप क्या देख रहे हो कि जो R2 है वही R3 है, तो आप लिख दोगे R1, जो R1 है वही R2 है, तो R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। अब ये आइडेंटिकल हो गया, हेंस डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 प्रूव्ड हो गया। तो AP का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डिटर्मिनेंट में AP वर्ड का यूज कर दिया गया हो, एकदम याद रखना उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है शो करने को a² + 2a, 2a + 1 3 ऐसे कुछ आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू a - 1 के होल क्यूब के बराबर होगा। अगर आप इस डिटर्मिनेंट का स्टडी करिएगा तो इस डिटर्मिनेंट में आपको कोई भी, जैसे आप कॉलम को देखिए तो जो इस कॉलम में एलिमेंट है वो इस कॉलम में नहीं है। अगर कॉलम के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं या रो के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि 3 ही एलिमेंट को ये रीअरेंज करके डिटर्मिनेंट को फॉर्म कर रहा होता, तब तो मैं ऑपरेशन करता R1 में R1 + R2 + R3, पर ऐसा नहीं है। तो आपको अब ये देखना है कि आप a - 1 कहाँ से ला सकते हो, किन दो रो को या कॉलम को माइनस करोगे कि आपको a - 1 मिल जाएगा। और अगर आप इसको देखने में आपको परेशानी हो रही है तो डिटर्मिनेंट का रेडीमेड रूल है, क्या करो, 0 बनाओ। आप बस फोकस करो, यू हैव टू फोकस ऑन 0, यू हैव टू फोकस ऑन मेकिंग द एलिमेंट्स 0, एज मैनी एलिमेंट एज कैन पॉसिबल वी हैव टू मेक देम 0। तो अगर मैं R1 और R2 की बात करूं तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा। तो मैं पहला ऑपरेशन यही कर रहा हूं कि R1 को मैं चेंज कर रहा हूं R1 - R2 से। अगर माइनस करते हो बच्चों आप तो 2a खत्म हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, a² - 1। और अगर आप a² - 1 से परिचित हो तो आप a² - 1 को फैक्टराइज करके a - 1 इंटू a + 1 लिख सकते हो। इधर माइनस करोगे आप किसे, 2a + 1 को a + 2, तो 2a में से a को माइनस कर दोगे तो a होगा, 1 में से 2 को माइनस करोगे तो -1 होगा, और 1 में से 1 को माइनस कर दोगे तो ये 0 होगा।
आगे चलो तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो अब हमें फिर से दिख रहा है R1 तो हमारा बदल चुका है, लेकिन मैं R2 और R3 के मदद से 0 बना सकता हूं। तो हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो R2 माइनस R3 होगा, वो भी R2 में। तो जब इसको माइनस करते हो आप तो ये 2a + 1 है, तो 2a तो आपका एज इट इज रह जाएगा, और 1 से जब आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा -2, और थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओगे तो यहाँ से आप 2 कॉमन लेके इसको a-1 लिख सकते हो। a का तो a रह जाएगा, अगर आप 2 में से 3 को माइनस कर रहे हो तो -1 आपको मिल जाएगा, और ये 0 बना, 1 बना। कितना अच्छा बात है। देखो यहाँ से दो फायदा हुआ मुझे। पहला तो मुझे फायदा ये हुआ कि 0 भी दिख गया, और दूसरा फायदा मुझे क्या हुआ कि R1 में मुझे a-1 दिख गया। तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग a-1 फ्रॉम R1, और R2 को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप R2 से भी a-1 कॉमन लोगे। अब आपने क्या किया, a-1 कॉमन लिया, पहले R1 वाला, फिर a-1 कॉमन लिया R2 वाला, दोनों से कॉमन लिया, तो a-1 ये तो कॉमन हो गया, यानी ये तो अब हट गया, ये गायब हो गया। क्या बचा आपके पास यहाँ, a+1, a-1 गया, कितना बचा 1, और ये कितना बचा 0। इस वाले स्टेप में क्या बचा 2 1 0, और यहाँ 3 3 1। डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम 0 भी आप बना चुके हो, तो मैक्सिमम 0 जब बन ही चुका है तो क्या कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो अलोंग C3। तो C3 काटोगे और सिर्फ जहाँ एलिमेंट है वो काटोगे। लिखोगे क्या इसमें, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो ये हमारे पास जो पहले से एलिमेंट है a-1 का स्क्वायर हो चुका है, ये तो रहेगा। अब एक्सपेंड करोगे तो इसका साइन देख लो क्या होता है, साइन सो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो साइन का भी दिक्कत नहीं है। इधर से क्रॉस करोगे तो ये मिलेगा आपको a+1, इधर से क्रॉस करोगे तो आपको -2 मिलेगा, यानी ये आपका हो गया a-1 का स्क्वायर इंटू a-1, इट मीन्स a-1 का होल क्यूब, और यही हमें प्रूव करना था। और हाँ, आप अपने एग्जाम में इसको काटेंगे नहीं, आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप पेंसिल रखो, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करो और फिर इसको मिटा दो। इज दैट क्लियर? गुड। तो बच्चों मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। फिर से इस वर्ड पे फोकस करो, यूजिंग प्रॉपर्टी, इट मीन्स हमें फोकस किस पे करना है, आइडेंटिकल दिखलाने पे, और प्रूव कर देना है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो भाई अब आइडेंटिकल बना देना है। डिटर्मिनेंट को आप स्टडी करोगे ना तो ये तो 1 1 है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a है तो यहाँ b और c है ना, मतलब इसमें a नहीं है सो a यहाँ दिया, इसमें c है, इसमें a है, यानी इसका b नहीं है वो b यहाँ दिया, इसमें a है और b है मतलब इसमें c नहीं है तो c यहाँ दिया। तो यानी कि अगर मैं एक छोटा सा ऑपरेशन कर दूं कि C3 में C2 को ऐड कर दूं, वैसे C2 में भी C3 को ऐड कर सकता था लेकिन तब 2 बड़ा बड़ा लिखना होता, इसलिए हमने सोचा कि इसमें एगो बढ़ा देते हैं, यही ठीक रहेगा। अब क्या करा कि C1 को तो आपने कुछ नहीं किया, यानी इसको जैसा है वैसा छोड़ दो, इसको छोड़ दिया हमने। C2 को भी हमने कोई टच नहीं किया, इसको भी एज इट इज छोड़ दिया हमने, यानी ये भी A, B और C हो गया। पर इसके साथ हमने ऑपरेशन लगाया, B प्लस C में A को ऐड करोगे और इसको सिस्टमैटिक वे में लिखोगे
तो a प्लस बी प्लस सी होगा। c प्लस ए में अगर b को ऐड करोगे और इसको सिस्टमैटिक वे में लिखोगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी होगा। a प्लस बी में अगर c को ऐड करोगे और इसको सिस्टमैटिक वे में लिखोगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी होगा। आप अगर देख पा रहे हो तो आपको C3 जिसमें आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया था उसका हर एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे टेकिंग a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C3। तो C3 से अगर बच्चों मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लूं तो C1 के साथ हमने कुछ नहीं किया है तो ये कॉपी हो गया। हमने C2 का भी कुछ नहीं किया है तो ये भी कॉपी हो गया। बट इससे हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारा 1 1 और 1 हो गया। अब आप देख पा रहे हो कि जैसा C1 है वैसा ही C3 है, तो लिखोगे आप C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, आइडेंटिकल होने से इस पूरे का वैल्यू किस में तब्दील हो गया, 0 में। 0 के साथ किसी को भी गुणा कर दो 0 हो गया, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। इज दैट क्लियर? गुड। तो मूव कर रहा हूं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, तो डिटर्मिनेंट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। आज के सीरीज में लास्ट क्वेश्चन होगा। ये लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन, भले ही मैंने उसको 6 पे लाया है, लेकिन ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ द बोर्ड्स, बिहार बोर्ड्स एंड CBSE बोर्ड्स है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अभी तक कितनी बार पूछा जा चुका है और आगे भी इस क्वेश्चन को पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करो, इसको देखो, तो इसमें फिर देखोगे यहाँ A है ना, तो यहाँ B और C दिया, मतलब इसमें A नहीं दिया, और वही वाला A यहाँ दिया है, जैसे ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। C और A है, मतलब इसमें B नहीं है, तो यही वाला B यहाँ दे दिया, और यहाँ A और B है, C नहीं है, तो C यहाँ दे दिया। तब इसमें बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले A माइनस B बनाते हैं, क्योंकि पहले लिखा हुआ है, फिर वो सेकंड पे बनाते हैं B माइनस C, और ऐसे बनाते जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको लंबा सॉल्व करना होगा। और अगर मैं A प्लस बी प्लस सी बना लेता हूँ ना, तो A प्लस बी प्लस सी जैसे ही कॉमन लेंगे सबका सब 1 बन जाएगा। और आपको पता ही है कि 1 के बाद 0 बनाना कितना आसान है शो। तो मैं पहला ऑपरेशन करने जा रहा हूँ C2 में। C2 को इसलिए सिलेक्ट किया हूँ क्योंकि C2 पहले से बड़ा है, तो मैं C2 में क्या करूँगा, C1 को ऐड कर दूँगा। तो अब ये हमारा C1 को मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो C1 को उतार दिया जाए। C2 में मैं C1 को ऐड कर रहा हूँ, तो B प्लस C है, इसमें A को ऐड कर दोगे तो ये A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ C प्लस A है, इसमें अगर आप B को ऐड कर दोगे तो ये A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ A प्लस B है, आप इसमें अगर C को ऐड कर दो तो ये A प्लस B प्लस C हो गया। C3 को आपने कुछ नहीं किया है, तो C3 को भी एज इट इज छोड़ दिया जाए। आगे का स्टेप आप बता सकते हो क्या करने वाला हूँ? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। करने वाला हूँ मैं टेकिंग A प्लस B प्लस C फ्रॉम C2। C2 से मैं A प्लस B प्लस C कॉमन ले रहा हूँ, तो A प्लस B प्लस C हो गया। C1 का मैंने कुछ नहीं किया, तो ये जैसा है वैसा रहा। C2 से मैंने A प्लस B प्लस C इसके पूरे के पूरे टर्म्स को ही कॉमन ले लिया, तो ये 1 1 1 बन गया। अगर इसके बाद वाले टर्म्स को देखा जाए, इसके बाद वाली चीज़ों को देखा जाए,
तो इसके बाद वाले से आपने कुछ कॉमन नहीं लिया है, तो वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ही रहेगा। अब इसके आगे क्या कर सकते हो, तो डिटर्मिनेंट में जब कुछ ना मिले ना तो जीरो बनाओ, जीरो हमेशा फायदा देगा। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, R1 में किसको, R2 को, तो इससे जीरो भी बनेगा और A माइनस बी यानी ये भी बन जाएगा। तो मेरा ऑपरेशन नेक्स्ट होगा R1 में R1 माइनस R2। और हाँ, यहाँ पे आप क्या कुछ ऑपरेशन कॉलम से कुछ रो से कर रहे हो तो डिटर्मिनेंट में ये अलाउड होता है कि आप कुछ ऑपरेशन कॉलम से करो कुछ रो से करो, लेकिन अगर आप मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे होते तो ऐसा अलाउड नहीं होता है। तो ये आपके पास पहले से a प्लस बी प्लस सी था, आफ्टर R1 माइनस R2, R1 से R2 घटाने के बाद ये a माइनस बी होगा, ये ज़ीरो होगा और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, जिसको बड़े आराम से आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा R1 तो हमारा चेंज हो गया है, अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं अपने R2 और R3 पे, तो यहाँ से हमें जीरो भी मिल रहा है और b माइनस सी भी मिल रहा है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में किस में कर रहा हूँ, R2 में। क्या कर रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल लिख देना है वही R2 माइनस R3। तो जब इसको माइनस करोगे तो ये b माइनस सी हो गया, इसको माइनस करोगे ये जीरो हो गया, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिसको b माइनस सी और b प्लस सी लिखा जा सकता है। R3 को जैसे का तैसे लिख दो। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग, क्या कॉमन ले रहे हो, a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2। तो आपके पास पहले से a प्लस बी प्लस सी है, अब आपने कॉमन लिया a माइनस बी और b माइनस सी, तो ये डिटर्मिनेंट अब बन गया 1 0 a प्लस बी, 1 0 b प्लस सी, c 1 एंड c स्क्वायर। अब मैं क्या देख रहा हूं कि C2 में मुझे मैक्सिमम 0 दिख रहा है। मैं इस तरह के पोर्शन को इरेज करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करें, पॉज करें और नोट डाउन कर ले पहले। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से क्या करूँ कि इसको एक्सपेंड कर लूँ अलोंग C2, तो ये सिर्फ 1 वाला होगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। साइन देख लेना बच्चों, माइनस प्लस एंड माइनस। लिखोगे आप क्या, एक्सपेंडिंग along C2। आपके पास पहले से मिल चुका है a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी और b माइनस सी। अभी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो माइनस का 1 होगा और आपको क्रॉस कहाँ करना होगा, देखो यहाँ इसको, तो ये बनेगा आपका b प्लस सी, और इधर इसको तो ये बनेगा आपका माइनस का a माइनस बी, b से b कैंसिल हो गया, ये वाला माइनस आपने पहले लिख दिया और टर्म्स को अरेंज कर दिया। आपने पहले a माइनस बी लिखा, फिर b माइनस सी लिखा और फिर यहाँ जो बचा वो c माइनस a, और ये फर्स्ट वाला आपने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया और ये आपका प्रूफ हो गया। समझ गए? बहुत आसान है डिटर्मिनेंट, आराम से एग्जाम में करके आओगे। बस कीप प्रैक्टिसिंग एंड क्लियर योर डाउट्स। जो भी आपको डाउट्स होता है आप उसको क्लियर करो। नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, उस डाउट्स के ऊपर वीडियो बना के आपको दूंगा। और इस बार एग्जाम में आराम से हम 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। बाय बाय।